चैप्टर थर्ड है आपका निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहला प्रश्न है आपका बिंदु 4, 5 की x अक्ष से दूरी तथा y अक्ष से दूरी लिखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बिंदु 6 की x अक्ष और y अक्ष से दूरियां लिखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका निर्देशांक 3, 5 में भुजा और कोटि लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है बिंदु 5, 7 में भुज व कोटि का मान लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 - 4 का भुज और कोटि का मान लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है बिंदुओं -2, 2 और 3 - 4 के भुज और कोटि के मान लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है चतुर्थांश किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है भुज और कोटि की परिभाषा लिखिए। अगला प्रश्न है आपका निर्देशांक तल के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं एवं इसके निर्देशांक क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है किस चतुर्थांश अथवा किस अक्ष पर निम्नलिखित बिंदु स्थित है, ये दिखाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है आकृति को देखकर निम्न को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5 स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न बिंदुओं को कार्तीय तल पर आलेखित कीजिए। चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहला प्रश्न है वह रैखिक समीकरण लिखिए जिसकी कोटि उसकी भुज की 3 गुनी हो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका रैखिक समीकरण 2x + y = 7 के कोई 2, 3 हल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है रैखिक समीकरण x = 4y के 3 हल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है समीकरण 2x + 5y = 0 के 2 हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है समीकरण 4x + 3y = 0 के 2 हल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है समीकरण x - y/5 = 10 को x + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है x - 4 = √3y की तुलना समीकरण x + by + c = 0 से a, b तथा c के रूप में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है दर्शाइए कि समीकरण x + 2y = 6 का एक हल 0 और 3 है। क्वेश्चन नंबर 12 है बिंदु 1, 2 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2, y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = x + 7 आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है रैखिक समीकरण 2x + 3y = 6 को x + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए तथा a, b, c के मान ज्ञात कीजिए। चैप्टर 5 है आपका यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। क्वेश्चन नंबर 9 यूक्लिड के अभिग्रहित में कोई एक अभिग्रहित लिखिए। यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है यह ज्ञात कीजिए कि x + y = 10 और x = z है, दर्शाइए कि z + y = 10 है। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि दो बिंदुओं a और b के बीच एक बिंदु c ऐसा स्थित है कि AC = BC तो सिद्ध कीजिए कि AC = ½ AB। चित्र खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है संलग्न चित्र में AB = BC एवं BX = BY है, दर्शाइए
कि AX बराबर CY है। अध्याय 6 रेखाएं और कोण। प्रश्न नंबर 6 ऋजु कोण को परिभाषित कीजिए। नीचे क्वेश्चन नंबर 7 नीचे दिए गए चित्र में L तथा M दो समांतर रेखाएं तथा एक तिर्यक रेखा M दोनों को काटती है। इस चित्र के अनुसार संगत कोण के युग्म लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है नीचे दिए गए चित्र में L तथा M दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। चित्र में शीर्षाभिमुख कोण के दोनों युग्म लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 संलग्न चित्र में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण POR है ना, POR कोण ROQ इज इक्वल टू 5/7 है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। आकृति में POQ एक रेखा है तो x का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न 8वां आपको देखना है। सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखना है। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है। इस त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए। अध्याय 7 त्रिभुज। त्रिभुजों ABC और PQR में कोण A कोण बराबर है कोण Q और कोण B बराबर है कोण R। तो PQR त्रिभुज PQR की कौन सी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा AB के बराबर होनी चाहिए। दोनों त्रिभुज के सर्वांग सम हो। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। अगला प्रश्न है आपका भुजा सर्वांग समता नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है सर्वांग सम आकृतियाँ किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिभुजों की सर्वांग समता की कोई 4 कसौटियाँ लिखिए। ये तीनों तरीके से आ सकता है प्रश्न, देखना है आपको। अगला प्रश्न है आपका 9वां ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि कोण ABD बराबर है कोण ACD। अगला प्रश्न है आपका 10 त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर है AC। तो कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का कोण 60 डिग्री होता है। चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD तो AB कोण A को समद्विभाजित करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD। अध्याय 8 चतुर्भुज। चतुर्भुज में आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9। क्वेश्चन नंबर 8 है एक चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोण बराबर हैं। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर है तो CD निर्धारित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका समांतर चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका आयत के कोई 3 या 4 गुणधर्म लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका समांतर चतुर्भुज के कोई 3 या 4 गुणधर्म लिखिए। तीसरा प्रश्न है आपका चतुर्भुज के कोई 4 प्रकार लिखिए, चित्र भी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान बराबर हों तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अगला प्रश्न है आपका संलग्न चित्र में त्रिभुज ABC को भुजाओं AB, BC तथा CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE तथा F है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज BDE सर्वांग सम है त्रिभुज FED। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका सिद्ध कीजिए कि किसी आयत के विकर्ण समान बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यदि किसी एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। क्वेश्चन नंबर 12 सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है
दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्ष A से C विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। देखिए संलग्न चित्र में दर्शाइए कि ए त्रिभुज APB सर्वांग समय त्रिभुज CQD। क्वेश्चन नंबर 20 आकृति ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB